सुधाय संचाय दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी। सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे। संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते। वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवारामे शिवराम सुसोदरी। शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे। सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे। ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी। सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवे कृति स्तोत्रम नवरात्रि सुपूजनम। नवनन्ये सुगातव्यं नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम्। दुर्गा प्रीतम शिवा स्तोत्रम गानीयं शुभ सत्फलम्। त्रयोदशाध्याय। नारद उवाच कले पंच सहस्राब्दे सन्ति ते सुरेश्वर। कि गता स महाभाग तन्मे व्याख्य तुमर्हसि। नारद जी बोले, हे सुरेश्वर, कली की 5000 वर्ष व्यतीत हो जाने पर वे गंगा कहाँ चले गए? ये महाभाग मुझे वे प्रसंग बताने की कृपा कीजिए। श्री नारायण वाच भारतं भारते शापात् समागते श्रीच्छया। जगाम तत्र वैकुंठे शापान्ते पुनरेव सा। भारती भारतं त्यक्त्वा तज्जगाम हरिपदम्। पद्मावतीच शापन्ते गंगा सचैव नारद। श्री नारायण बोले, हे नारद, सरस्वती के शाप के प्रभाव से वे गंगा भारतवर्ष में आई और पुनः शाप की अवधि बीत जाने पर श्री हरि की इच्छा से वैकुंठ चले गए। इसी प्रकार सरस्वती और पद्मा नदी
कि पद्मावती जो नदी स्वरूपणी है वे लक्ष्मी भी शाप के अंत में भारत छोड़ करके उन विष्णु के लोक में चले। गंगा सरस्वती लक्ष्मी जय ताय स्त्री से प्रिया हरि तुलसी सहिता ब्रह्मश्चे तस्त्रय कीर्तितो श्रुतो। हे ब्रह्मन, गंगा सरस्वती और लक्ष्मी ये तीनों ही भगवान हरि के भार्य आए हैं। साथ ही तुलसी सहित भगवान श्री हरि की 4 स्त्रियां वेदों में कही गई। नारदवाच कीनुपायन सा देवी विष्णुपादाब्ज संभवा ब्रह्म कमंडलो स्थाचे श्रुता शिव प्रिया सा बहु सा मुनि श्रेष्ठ। गंगा नारायण प्रिया आहो कीन प्रकारेण तन्मे व्याख्या तुमर्हसि। नारद जी बोले, हे भगवान, विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई वे गंगा जी किस प्रकार ब्रह्मा के कमंडलों में स्थित हुई और शिव की प्रिया के रूप में कैसे विख्यात हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, गंगा भगवान नारायण की प्रेसी किस प्रकार हुई, यह सब मुझे बताने की कृपा करें। श्री नारायण उवाच पुरा बभूव गोलोकी सा गंगा द्रविरूपिणी राधा कृष्णांगे संभूता तदंशा तत्स्वरूपिणी। द्रविष्ठा त्रिदेविया रूपेण अप्रतिमा भुवि नव्यौवन संपन्ना सर्वाभरण भूषिता। श्री नारायण बोले, हे नारद, प्राचीन काल में द्रव स्वरूपणी वे गंगा गोलोक में विराजमान थी। राधा और श्री कृष्ण के अंग से आविर्भूत वे गंगा उन्हीं की अंश तथा स्वरूप वाली। जलमयी गंगा की जो अधिष्ठात्री देवी है, वे अनुपम रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आई। उनका श्री विग्रह नूतन यौवन से संपन्न तथा सभी प्रकार से अलंकारों से विभूषित था। शरण मध्यान पद्मास्या सस्मिता सुविनो हरा तप्त कंचन वर्णाभा शरचंद्र संप्रभा स्निग्ध प्रभाते सुस्निग्धा शुद्ध सत्व स्वरूपिणी सुपीन कठिन श्रोणी सुनितम युगंधरा। शरद ऋतु के मध्याह्न काल में खिले हुए कमल के समान प्रतीत होने वाला उनका मुखमंडल मुस्कान से युक्त तथा अत्यंत मनोहर था।
उनके शरीर का वर्ण तप स्वर्ण की आभा के समान तथा कांति शरतकालीन चंद्रमा के समान। विस्निग्ध प्रभा वाली देवी अत्यंत दयालु मुद्रा में थी। उनका स्वरूप शुद्ध तथा सात्विक था। उनके जघन स्थूल तथा कठोर थे। उनके नितंब युगल अत्यंत सुंदर थे। पीनोन्नतम सुकठिनम संयुग्मं सुवर्तुलम् सुचारुनेत्रयुगलम् सुकटाक्षं सुअंविक्लिकम् वंक्रिमं कबरीभारं मालती माल्यसंयुतम् सिन्दूरबिन्दुललितं सार्धं चन्दनबिन्दुभिः कस्तूरीपत्रिकायुक्तं गण्डयुग्मं मनोरिमम् बन्धूककुसुमाकारम् अधरोष्टं च सुन्दरम् पक्वदाढ्यं बीजाभ दन्तपङ्क्तिं समुज्ज्वलां वाससी वहिनी शुद्धि च निवियुक्ति च विभ्रति शेषकामा कृष्ण पार्श्वे समवास सुलज्जिता वासमा मुखमाद्याच्छाद्ये लोचनाभ्यां विभोर्मुखम् निमेषरहिताभ्यां च पिबन्ति सततं मुदा प्रफुल्लवदना हर्षान् विसङ्गमलालसा मूर्छिता प्रभुरूपेण पुलकाङ्गितविग्रह इति स्मरन्तरे तत्र विद्यमाना राधिका। भगवान नारद को बता रहे हैं उनका वक्षस्थल उन्नत कठोर तथा गोल था। कटाक्षयुक्त तथा वक्राकार उनकी दोनों आंखें बहुत सुंदर थी। मालती के पुष्पहार से सुसज्जित उनके केश पाश घुंघराले थे। उनका ललाट चंदन के तिलक के साथ साथ सिंदूर की बिंदियों से सुशोभित हो रहा है। उनके दोनों गंडस्थलों पर कस्तूरी से मनोहर पत्र रचनाएं की हुई थी। उनका अधरोष्ट बंदूक की पुष्प की समान अत्यंत सुंदर था। उनकी दांतों की अति उज्जवल पंक्ति पके हुए अनार के दानों के भांति चमक रहे थे। वे अग्नि के समान पवित्र तथा नीवी युक्त दो वस्त्र धारण किए हुए थे। काम भाव वाली वे गंगा जी वस्त्र से मुंह ढककर लज्जित होती हुई श्री कृष्ण के पास विराजमान हो गए और प्रसन्न होकर अपलक नेत्रों से प्रभु के मुख सौंदर्य का निरंतर पान करने लगे। हर्ष के कारण नवीन संगम के लालसा से युक्त उन गंगा का मुखमंडल प्रसन्नता से खिल उठा और उनके शरीर का रोम रोम पुलकित हो गया।
प्रभु श्री कृष्ण के रूप से वे चेतना रहस्य हो गए। गोपी त्रिशंत कोटि युक्ता चंद्रकोटि संप्रभा गोपीना रक्त पद्मास्या रक्त पंकजलोचना पीत चंपक वर्णाभा गजेन्द्र मंदगामिनी अमूल्य रत्न निर्माण नानाभूषण भूषिता अमूल्य रत्न खचित मूल्यम बहिनी शोचकम पीतवस्त्रस्य युगलम निव्युक्तं च बिभ्रति सल्पद्म प्रभामुष्टं कोमलं च सुरंजितं कृष्णदत्तार्घ्य संयुक्तं विन्यसन्ति पदाम्बुजम् रत्नेन्द्र सार निर्माण विमान दवरुसा शिव्यमाना चेरिषुभि शीत चामर वायुना कस्तूरि बिंदुभिर्युक्तं चंदनी निसमन्वितं दीप्त दीप प्रभाकारम् सिन्दूरं बिन्दुशोभितं ददति भालमध्ये सीमतान्धसथोज्ज्वले परिजात प्रसूनानां मालायुक्तं सुवं क्रीमम् सुचारुकबरी भारम् कंपयन्ति सुकंपिता सुचारो राग संयुक्तम् ओष्टं कंपयति रुषा गतो वास कृष्ण पार्श्वे रतन सिंहासने शुभे सखी नाम च समूहश्चे परिपूर्णा विभो प्रिया। नारायण कहते हैं ऐसे बीच राधिका वहां आकर विराजमान हो गई। उनके साथ 30 करोड़ गोपियां भी थी। उनके शरीर के कांति करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा के समान थे। कोप के कारण, क्रोध के कारण उनके मुख तथा नेत्र लाल कमल के समान प्रतीत हो रहे थे। उनके श्री विग्रह का आवरण पीले चंपक पुष्प के समान आभा वाला था। विमत गजराज की भांति मंद गति वाली थी। बहुमूल्य रत्नों से निर्मित अनेक प्रकार के आभूषणों से अलंकृत थी। वे अपने शरीर पर अमूल्य रत्नों से जटित तथा अग्नि के समान पवित्र 2 नीवी युक्त बहुमूल्य पीले वस्त्र धारण किए। वे स्थल कमल की कांति को तिरस्कृत करने वाले कोमल सुरंजित तथा भगवान श्री कृष्ण के द्वारा प्रदत्त अर्घ्य से सुशोभित चरण कमलों को धीरे धीरे रख रहे थे। वे देवी सर्वोत्तम रत्नों से बने हुए विमान से उतरकर वहां उपस्थित हुई थी। स्वच्छ चवर की वायु से ऋषियों के द्वारा उनकी सेवा की जा रही थी। कस्तूरी के बिंदुओं से युक्त चंदन मिश्रित प्रज्वलित दीपक के समान आकार वाला तथा बिंदु रूप में शोभायमान सिंदूर उनके ललाट के मध्य में सुशोभित हो रहा था। उनके सीमंत मांग का निचला भाग परम स्वच्छ था। परिजात के पुष्पों की माला से सुशोभित अपनी घुंघराली तथा सुंदर अलकावली को कंपाती हुई स्वयं भी कंपित हो रहे।
ऐसी वे राधा रोष के कारण अपने सुंदर तथा रागयुक्त ओष्ठ कपाते हुई भगवान श्री कृष्ण के पास जा करके रत्नमय सुंदर सिंहासन पर विराजमान हो गए। प्रभु श्री कृष्ण की प्रिया उन राधा के साथ सखियों का महान समुदाय विद्यमान था। ताम दृष्टा च समूतस्तु कृष्ण सादर पूर्वकम संभाष्य मधुरालापे सुस्मिते ससुरम। उन्हें देखते ही भगवान श्री कृष्ण आदर पूर्वक खड़े हुए और आश्चर्यपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराते हुए उनसे मधुर बातें करने लगे। प्रणमेरस्तु संत्रस्ता गोपा नम्रात्मकंधरा तुष्टुवस्ते च भक्त्या च तुष्टाव परमेश्वरे। उथाय गंगा सहिता स्तुतिं बहुचकार सा कुशलं परिपप्रच्छ भीतातिविनीन च नम्रभाग स्थिता त्रस्ता शुष्ककण्ठोष्ठतालुका ध्यानेन शरणायता श्री कृष्ण चरणं भुजे। तां हृत पद्मस्थितां कृष्णो मीताय च अभिनन्ददो भूस्तर चित्ता सा सर्वेश्वरे वरेण च। उन्हें देखते ही भगवान श्री कृष्ण आदर पूर्वक उठ खड़े हुए और आश्चर्यपूर्ण मुद्रा में मुस्कुराते हुए उनसे मधुर बातें करने लगे। उस समय अत्यंत भयभीत गोपों ने सिर झुकाकर भगवती राधिका को प्रणाम किया और फिर वे भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। साथ ही परमेश्वर श्री कृष्ण ने भी राधिका की स्तुति की। तदनंतर गंगा ने भी तुरंत उठ करके राधिका की बहुत स्तुति की। भयभीत उन गंगा ने अति विनम्रता पूर्वक राधा से कुशल पूछा। वे डर के मारे झुककर खड़ी थी, उनके कंठ होष्ठ और तालु सूख गए थे। उन्होंने ध्यान पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल की शरण ली। उनके हृदय कमल पर स्थित उन गंगा को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन भयभीत देवी को अभय प्रदान किया। सर्वेश्वर श्री कृष्ण से वर पाकर देवी गंगा का चित्त शांत हो गया। तदनंतर गंगा ने राधा को ऊंचे आसन पर विराजमान देखा। उनका रूप परम मनोहर था। उन्हें देखने से सुख प्राप्त हो रहा था और वे ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। सिंहासनस्तां च राधा गंगा ददर्श च सुनिग्धां सुख दृश्यां च ज्वलन्ती ब्रह्म तेजसा असंख्य ब्रह्मणे कर्त्रीम् आदिसृष्टि सनातनीं सदा द्वादश वर्षीयां कन्याभिन्नवियोगिना विश्ववृन्देन रूपमां रूपेण च गुणेन च शान्तां कान्ताम् अनन्तां तामाद्यां रहितां सतीं शुभां सुभद्रां सुभगां स्वामी सौभाग्य संयुतं सुंदरी सुंदरीं श्रेष्ठां सर्वासु सुंदरीषु च।
तदनंतर गंगा ने राधा को ऊंचे आसन पर विराजमान देखा। उनका रूप मनोहर था, उन्हें देखने में सुख प्राप्त हो रहा था और वे ब्रह्म तेज से दैदीप्यमान हो रहे थे। सनातन देवी सृष्टि के आरंभ में असंख्य ब्रह्माओं की रचना करने वाले हैं और नवीन यौवन से युक्त कन्या के समान सदा 12 वर्ष की अवस्था में रहते हैं। संपूर्ण विश्व में रूप तथा गुण में उनके समान कोई नहीं है। वे परम शांत, कमनीय, अनंत, आदि अंत से रहित, साध्वी, पवित्र, कल्याणमयी, सुंदर, भाग्यशाली तथा अपने स्वामी के सौभाग्य से संपन्न रहते हैं। वे संपूर्ण सुंदरियों में श्रेष्ठ तथा सुंदर से सुशोभित हैं। कृष्णार्धांगाम कृष्ण समाम तेजसा वै सात्विषा पूजितां जय महालक्ष्मीं लक्ष्म्या लक्ष्मेश्वरेण प्रद्याद्यमानं प्रभ्यां सभामीश शुभ प्रभां सखी दत्तं चैताम्बूलं भुक्तवन्तीं च दुर्लभम् अजन्यं सर्वजन्यं धन्यं मान्यं चिमानिनीं कृष्ण प्राणादिदेवीं च प्राणप्रीतमां रमा दृष्ट्वा सुरेशिं तृप्तिं न जगाम सुरेश्वरी निवेश रहिताभ्यां च लोचनाभ्यां पपोचिता। ये कृष्ण की अर्धांगने हैं। तेज, आयु और कांति में वे श्री कृष्ण के सदृश है। लक्ष्मीपति श्री विष्णु के द्वारा लक्ष्मी सहित महालक्ष्मी स्वरूपा राधिका पूजित है। राधिका परमात्मा श्री कृष्ण की प्रभामयी सभा को अपने कांति से सदा आच्छादित किए रहते। वे सखियों के द्वारा प्रदत्त दुर्लभ तांबूल का सदा सेवन करते रहते हैं। वे स्वयं अजन्मा होते हुए भी संपूर्ण जगत की जननी है। वे भगवान श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय, उनके प्राणों की अधिष्ठात्री देवी, धन्य, मान्य तथा मनोरम है। हे नारद, उस समय उन रासेश्वरी राधिका को देखकर सुरेश्वरी गंगा तृप्त नहीं हुई और वे अपलक नेत्रों से राधा की सुंदर सुधा का पान करने लगे। इति स्मरन्ति राधा जगदीशम उवाच सा वाचा मधुरया शांता विनीता सस्मिता मुने। हे मुने, इसी बीच शांत तथा विनम्र स्वभाव वाले राधा मुस्कुराकर मधुर वाणी में जगदीश्वर कृष्ण से कहने लगे। राधोवाच कियं प्राणेश कल्याणे सस्मिता तन्मुखम्बुजं पश्यन्ति सस्मितं पार्श्वे कामा वक्त्रलोचना मूर्छां प्राप्नोति रूपेण पुलकांकित विग्रह वस्त्रेण मुखमाच्छाद्य निरीक्षन्ते पुनः पुनः। दादा बोले, ही प्राणेश, पास में बैठकर आपकी मुस्कान युक्त मुख कमल को मुस्कुराकर तिरछी दृष्टि से दिखती हुई एक कामना युक्त सुंदरी कौन है?
अपना मुख वस्त्र से ढांककर आपके रूप को बार बार देखती हुई पुलकित शरीर वाले यह सुंदरी चेतना रहित हो जाया करते हैं। ताम च अभिताम संरिक्ष्यम सकामे संस्मितया सदा मयि जीवति गोलोके भूता दुर्वितीरी दृशि तमेव चैवं दुर्वृतं वारं करोषि चे क्षमा करोमि प्रेम्णा चे स्त्रीजाति स्निग्ध मानसा। आप भी कामना युक्त होकर उसकी ओर देखकर हंस रहे हैं। मेरे जीवित रहते गोलोक में ऐसी दुर्वृत्ति वाली स्त्री कैसे आई, पर आप भी बार बार दुश्चेष्टा करते जा रहे हैं। कोमल स्वभाव वाली स्त्री जाति होने के कारण प्रेमवश में आपको क्षमा कर दे रही हूँ। संग्रहे मां प्रियमिष्टां गोलोकाद् गच्छ लंपट अन्यथा नहि देवद्रं भविष्यन्ति व्रजेश्वर। दृष्टं तं विराजयुक्तो मया चन्दन कानने क्षमा कृता मया पूर्वं सखीनां वचनादहो। त्या मच्छब्द मात्रेण तिरोधानं कृतं पुरा देहं तत्याज विरजा नदीरूपा बभूव सा। कोटियोजन विस्तीर्णां तत्दैर्घ्ये चतुर्गुणा अद्यापि विद्यमानाशा तव सत्कीर्ति रूपिणी। गृहं मयि गतायं चे पुनर्गता तदन्तिके उच्चैरुरोध विरजे विरजे चेति संस्मरण। ही कामी व्रजेश्वर, अपनी इस अभीष्ट प्रेटी को साथ लेकर आप अभी गोलोक से चले जाइए, अन्यथा आपका कल्याण नहीं है। एक बार मैंने पूर्व में आपको चंदन वन में विरजा के साथ देखा था। सखियों का वचन मानकर उस समय मैंने क्षमा कर दिया था। मेरी धनी सुनते ही आप उस समय छिप गए थे। विरजा ने यह शरीर त्याग दिया और उसने नदी का रूप धारण कर लिया था। वे देवी आज भी 1 करोड़ योजन चौड़ाई तथा उससे भी 4 गुणी लंबाई वाली आपकी सतकीर्ति स्वरूपणी नदी के रूप में विद्यमान है। मेरे घर चले जाने पर पुनः आप उसके पास जाकर विरजे विरजे ऐसा कहते हुए जोर जोर से रोने लगे। तो समुत्थाई सायोगात सिद्ध योगिनी सालंकार मूर्तिमती ददतुभ्यं ते दर्शनम्। ततस्तां च समाक्षिप्ये वीर्याधानं कृतं त्वया ततो बभूतस्यां च समुद्रा सप्त एव च। दृष्टितं शोभया गोप्या युक्तचम्पकानने सद्योमशब्दमात्रेण तिरोधानं कृतं त्वया। शोभादेहं परित्यज्य जगामचन्द्रमण्डले ततस्तस्य शरीरं च स्निग्धं तेजो बभूव। संविज्ये त्वया दत्तं हृदयेन विधूयता रत्नाय किंचित् स्वर्णाय किंचित् मणिविराय च।
तब उस सिद्ध योगिनी ने योग बल के प्रभाव से जल से बाहर निकलकर अलंकार युक्त मूर्तिमती सुंदरी के रूप में आपको दर्शन दिया था। उस समय आपने उसमें अपने तेज का आधान किया था और समय अनुसार उससे 7 समुद्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार मैंने आपको शोभा नामक गोपी के साथ चंपक वन में देखा था। उस समय भी मेरी ध्वनि सुनते ही आप छिप गए थे और वह शोभा शरीर छोड़ करके चंद्रमंडल में चली गई थी। तब उसका शरीर परम सुंदर तथा तेजोमय हो गया था। किंचित स्त्रीणाम मुखाभिजेवे किंचिद्रागे च किंचन किंचिद किसलेभ्यश्च पुष्पेभ्यश्च किंचन किंचिद फलेभ्यः पक्वेभ्यः सस्येभ्यश्चापि किंचन निपदेव गृहेभ्यश्च संस्कृतिभ्यश्च किंचन किंचिन्नून पत्रेभ्यो दुग्धभ्यो चापि किंचन दृष्टे तं प्रविहागोप्या युक्तो वृंदावने वने सद्यो मच्छब्दमात्रेण तिरोधानं कृतं तया प्रवादेहं परित्यज्य जगाम सूर्यमंडले। तब उस सिद्ध योगिनी ने योग बल के प्रभाव से जल से बाहर निकलकर अलंकार युक्त मूर्तिमती सुंदरी के रूप में आपका दर्शन दिया। उस समय आपने उसमें अपने तेज का आधान किया था और समय अनुसार उससे 7 समुद्र उत्पन्न हुए। इसी प्रकार मैंने आपको शोभा नामक गोपी के साथ चंपकवन में देखा था। उस समय भी मेरी ध्वनि सुनते ही आप छिप गए थे और वह शोभा शरीर छोड़कर चंद्रमंडल में चली गई। तब उसका शरीर परम सुंदर तथा तेजोमय हो गया था। तत्पश्चात आपने दुखित हृदय से उस तेज को विभक्त करके कुछ तेज रत्न को, कुछ स्वर्ण को, कुछ श्रेष्ठ मणियों को, कुछ स्त्रियों के मुख कमल को, कुछ राधा को, कुछ नव पल्लवों को, कुछ पुष्पों को, कुछ पके फलों को, कुछ फसलों को, कुछ राजाओं के सुसज्जित महलों को, कुछ नए पत्तों को और कुछ तेज दुग्ध को प्रदान कर दिया। इसी प्रकार मैंने वृंदावन में आपको प्रभा नामक गोपी के साथ देखा था। उस समय आप मेरा शब्द सुनते ही शीघ्रतापूर्वक छिप गए थे और प्रभा अपने देह त्याग कर सूर्यमंडल में चली गई थी। तथा सस्य शरीरं च तीव्रं तेजो बभूव है समिभज्ये त्वया दत्तं प्रेमणा परुत्ता पुरा विशिष्टं चक्षुषो कृष्ण लज्जया मद्भयेन च हुताशनाय किंचिद् यक्षेभ्यश्चापि किंचन किंचित् पुरुष सिंहभ्यो दिव्यभ्यश्चापि किंचन किंचित् विष्णु जनेभ्यश्च नागेभ्यो अपि च किंचन ब्रह्मणेभ्यो मुनिभ्यश्च तपस्विभ्यश्च किंचन स्त्रीभ्यः सौभाग्ययुक्ताभ्यो
यस्वी भयश्च किंचन ततु दत्त्वा च सर्वेभ्यः पूर्वं प्ररुदितं त्वया शान्ति गोप्यायुतस्त्वं च दृष्टोऽपि रासुमण्डले वसन्ति पुष्पशय्यायां माल्यवांश्चन्दनोक्षिते रत्नप्रदीपैर्युक्ते च रत्ननिर्माण मंदिरे रत्नभूषण भूषाढ्यो रत्नभूषितया सहे तया दत्तं चैताम्बूलं भुक्तवांश पुरा विभो। उस समय उसका शरीर अत्यंत तेजोमय हो गया और आपने रोते रोते उस तेज को प्रेम पूर्वक विभाजित करके जगह जगह स्थान प्रदान कर दिया। हे कृष्ण, लज्जा तथा मेरे भय के कारण आपकी आंखों से निकले हुए उस तेज को आपने कुछ अग्नि को, कुछ यक्षों को, कुछ राजाओं को, कुछ देवताओं को, कुछ विष्णु भक्तों को, कुछ नागों को, कुछ ब्राह्मण मुनि तथा तपस्वियों को और कुछ तेज सौभाग्यवती स्त्रियों तथा यशस्वी पुरुषों को प्रदान कर दिया। इस प्रकार इन सब को वह तेज प्रदान करके आप पूर्व काल में बहुत रुदन कर रहे थे। आपने बहुत रुदन किया। इसी तरह एक बार मैंने आपको शांति नामक गोपी के साथ रासमंडल में देखा था। वसंत ऋतु में रत्नमय दीपकों से युक्त रत्न निर्मित महल में आप माला धारण किए तथा शरीर में चंदन लगाकर और विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनकर अनेक विध रत्न भूषणों से अलंकृत उसके साथ पुष्प की शैया पर विराजमान थे। हे विभो, पूर्व काल में उसने आपको तांबूल दिया और आपने प्रेम पूर्वक उसे ग्रहण कर लिया था। सच्ची दरबार की जय।